भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के दौरे पर हैं और वहां 12 मार्च को राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रधानमंत्री के दौरे के बारे में एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने 2 दिनों के कार्यक्रम के बारे में भोजपुरी में जानकारी दी। भोजपुरी में उनके संदेश पर कई सोशल मीडिया यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनकी भोजपुरी के लहजे को लेकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने PM मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन को देने की घोषणा की है। यह सम्मान पाने वाले PM मोदी पहले भारतीय होंगे। मॉरिशियन, क्रियोल, फ्रेंच और अंग्रेजी के अलावा मॉरिशस में बड़े पैमाने पर भोजपुरी बोली जाती है और दोनों के बीच आज़ादी से पहले का ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। ब्रिटिश उपनिवेशवादी 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के भोजपुरी क्षेत्र, खासकर आज के बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर गिरमिटिया मजदूरों को मॉरिशस लेकर आए थे। मॉरिशस में भारतीय हाई कमीशन के मुताबिक वर्तमान में यहाँ भारतीय मूल के लोगों की आबादी 70% है और भोजपुरी का बोलबाला है। मंगलवार को जब भारत के प्रधानमंत्री मॉरिशस पहुंचे तो उनका स्वागत भोजपुरी संगीत और परंपरा से किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, मॉरिशस में अविस्मरणीय स्वागत से बहुत अभिभूत हूँ। यहाँ की संस्कृति में भारतीयता किस तरह रची बसी है, उसकी पूरी झलक गीत गवई में देखने को मिली। हमारी भोजपुरी भाषा मॉरिशस में जिस तरह से फल फूल रही है वह हर किसी को गौरवान्वित करने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने अपने स्वागत के पहलुओं को समेटे हुए एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें एक सांस्कृतिक टोली भोजपुरी में स्वागत गान गाकर उनका स्वागत कर रही है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो संदेश में कहा, रउआ लोग के प्रणाम, नमस्कार। भारत के माननीय प्रधानमंत्री मॉरिशस की धरती पर पहुंच गई बाड़न। आज सवेरे हवाई अड्डा पर इनका स्वागत धूमधाम से भइल। जायसवाल ने कहा कि 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री के लिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम ने रात्रि भोज का आयोजन किया है। 12 मार्च को वे मॉरिशस की राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। मॉरिशस पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है, जिसका इतिहास, जनसांख्यिकी और संस्कृति कई मायनों में भारत से जुड़ी हुई है। मॉरिशस में भारतीय हाई कमीशन के मुताबिक वहाँ की कुल आबादी 12 लाख के करीब है, जिसमें 70% भारतीय मूल के और करीब 28% क्रियोल हैं। यह पहले फ्रांसीसी उपनिवेश और ब्रिटिश उपनिवेश था और 1968 में इसे ब्रिटेन से आज़ादी मिली। फ्रांस ने इस पर कब्जा किया और एक सदी तक 1710 से 1810 ईस्वी तक उसका शासन रहा। उस दौरान दक्षिण भारत, खासकर पुडुचेरी से पहली बार भारतीय लोगों को लाया गया, लेकिन 1810 में ब्रिटिश सैनिक मॉरिशस पहुंचे और उसे अपने कब्जे में ले लिया। 1834 में ब्रिटिश शासकों ने गुलामी प्रथा को समाप्त कर दिया और इसके अगले साल यानी 1835 से गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था लागू की गई। यह एक किस्म की ठेका प्रथा थी, जिसमें मजदूरों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था। इसके बाद के दशकों में बड़े पैमाने पर भारतीय गिरमिटिया मजदूरों को मॉरिशस ले जाया गया। मॉरिशस के भारतीय हाई कमीशन के अनुसार सन 1834 से सन 1900 के दशक के बीच करीब 5 लाख भारतीयों को ले जाया गया। यह दौर था औपनिवेशिक काल का, जब भयंकर गर्मी से जूझने वाले बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में हजारों लोग गिरमिटिया के रूप में मॉरिशस, ट्रिनिदाद, टोबैगो और सूरीनाम जैसे देश मजदूरी के लिए गए थे और फिर वहीं रह गए। हाई कमीशन के अनुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब 1901 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट रहे थे तो वे 29 अक्टूबर से 15 नवंबर तक मॉरिशस में रुके थे और उनकी याद में ही गांधी की दांडी यात्रा की तारीख 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक दशक पहले मॉरिशस तब सुर्खियों में आया था जब वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति राजकेश्वर पुरयाग ने 2013 में भारत यात्रा के दौरान अपने वंशजों के गांव को तलाशते हुए बिहार पहुंचे थे। पटना से 30 किलोमीटर दूर पुनपुन मसौडी अंचल के दाजिलपुर गांव में वो अपनी पत्नी अनिता पुरयाग के साथ पहुंचे थे और नागरिक अभिनंदन के दौरान अपने परदादा पुरयाग नोनिया को याद कर वह रोने लगे। उन्होंने तब बताया था कि लगभग 150 वर्ष पहले उनके परदादा पुरयाग नोनिया बिहार के वाजिदपुर गांव से मॉरिशस गए थे। तब उन्होंने बिहार और मॉरिशस के रिश्तों को भाई भाई का रिश्ता बताया था। मॉरिशस के कई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारतीय मूल के लोग रहे हैं। वर्तमान में भी वहां के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम हैं और राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल हैं। मॉरिशस और भारत के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकी की साझी विरासत के अलावा
दोनों देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक रिश्ते भी शुरू से ही बड़े मजबूत रहे हैं। जब मॉरिशस आज़ाद नहीं हुआ था तब 1948 से 1968 के बीच आकर कमिश्नर की वहाँ नियुक्ति हुई थी। पिछले वित्त वर्ष में दोनों देशों के बीच 78.1 करोड़ डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। भारतीय हाई कमीशन के मुताबिक मॉरिशस से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी बड़े पैमाने पर होता है और दोनों देशों के बीच दोहरा टैक्स न लगाने को लेकर संधि के कारण साल 2000 से अब तक भारत में 175 अरब डॉलर का FDI आया है, जो कि भारत में आने वाले कुल FDI का 1/4 है। भारत से मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थ, फार्मास्यूटिकल्स, अनाज, कपास, मछली, मीट आदि का निर्यात होता है, जबकि मॉरिशस भारत को मेडिकल उपकरण, एल्यूमिनियम, स्क्रैप पेपर, रिफाइंड कॉपर आदि का निर्यात करता है। साल 2021 में दोनों देशों के बीच कम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ। मौजूदा समय में भारत के 11 सार्वजनिक उपक्रम पब्लिक सेक्टर यूनिट मॉरिशस में मौजूद हैं। कोविड और प्राकृतिक आपदाओं में भारत सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश रहा है। भारत ने वहां 1987 में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर इंडियन कल्चर स्थापित किया, जो कि विदेशों में भारत का सबसे बड़ा कल्चरल सेंटर है। भारतीय पर्यटकों के लिए मॉरिशस एक प्रमुख विदेशी डेस्टिनेशन रहा है। कोविड के पहले वहां हर साल 80,000 भारतीय पर्यटक जाते थे और मॉरिशस से 30,000 पर्यटक भारत आते थे। 1970 के दशक से ही दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा रिश्ते रहे हैं। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस से 1100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अगालेगा द्वीप पर भारत एक हवाई पट्टी और एक जेटी का निर्माण कर रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि वह भारत का खुफिया सैन्य अड्डा है। मॉरिशस के साथ रणनीतिक साझेदारी पर PM मोदी ने कहा था कि हिंद महासागर क्षेत्र में पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियों को देखते हुए भारत और मॉरिशस समुद्री सुरक्षा में स्वाभाविक साझेदार हैं।